गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तनेन तच्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। अर्थात ध्यान में से गुरु की मूर्ति हो, पूजा के लिए गुरु के मुख्य उपाधि ही काफ़ी है, और मंत्र मूल अर्थात गुरु का वाक्य ही मंत्र के तुल्य माना गया है, और मोक्ष यदि आपको प्राप्त करना इसलिए गुरु की कृपा होनी आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पंडित हर्ष पौनीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्र दी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ष 2022 को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी 13 जुलाई 2022 को मनाई जा रही है, जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में मनाई जाएगी। देखिए, गुरु का अर्थ होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ऊ का अर्थ अंधकार होता है और रू का अर्थ रू अर्थात प्रकाश की ओर अग्रसर करना। आपके मन में जो भी अंधकार है उसको दूर करे, उसमें प्रकाश की ज्योति जगाए, नव चेतन जगाए, वह गुरु कहलाता है। ज्योतिष की बात करूं तो शास्त्रों में भी गुरु होने के कई मुख्य शर्तें रखी गई है, जो इस प्रकार है: शांत, दांत, कुलीन, शुद्ध वेश धारक, तंत्र मंत्र विशारद, विग्रह और अनुग्रह करने वाले, और सदाचारी अर्थात जो शांत हो, अपने भक्तों की कृपा करने के लिए तत्पर हो, तंत्र मंत्र विशारद अर्थात जो सभी प्रकार से निपुण हो, शुद्ध वेश धारक जिस सन्यासी आश्रमी अर्थात जो शुद्ध वेश धारण करता हो, इसके विचार मलिन न हो, आश्रमी से तात्पर्य जो संतुष्ट हो, जो मिल जाए उसमें संतोषी हो, वह विग्रह अनुग्रह अर्थात अपने जो शिष्य हैं उनके ऊपर कोई विपदा आ रही है तो उसे दूर करने का उसमें सामर्थ्य हो। तंत्र मंत्र विशारद का तात्पर्य अर्थात उसे हर शास्त्र का अच्छा नॉलेज हो। देखिए, गुरु मिलना भाग्य की बात है और सद्गुरु मिलना सौभाग्य की बात है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु प्रायः हम किसी व्यक्ति विशेष को देखते हैं, जबकि गुरु एक तत्व है जो परब्रह्म स्वरूप है। गुरु एक मनुष्य का वेश धारण करते हैं। वो तत्व जो है गुरु का, एक मनुष्य के रूप में विद्यमान होता है, आपको सिर्फ मनुष्य दिखता है। गुरु को हम प्रायः देखते हैं एक शिक्षक के तौर पे, एक धर्म गुरु होते हैं जो पूजा पाठ पंडिताई करते हैं, ज्योतिषी होते हैं, उसको धर्म गुरु के रूप में देखते हैं। गुरु कोई भी हो सकता है जो आपको अच्छी सलाह दे, आपका अच्छा चाहे, वह गुरु हो सकता है। आपका मित्र भी आपका गुरु तुल्य हो सकता है। गुरु सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसमें संपूर्णता है, इसलिए गुरु की पूर्णिमा मनाई जाती है। इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी मनाई जाती है। भगवान विष्णु के 18वें अवतार श्री वेद व्यास जी का इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यदि आप जिसको भी आप गुरु मानते हैं या आप जिसको गुरु बनाना चाहते हैं, उनके आप शरण में जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझ पर अपनी कृपा करें, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार अवश्य करें। शिष्य के रूप में वो स्वीकार अवश्य करें, ऐसा निवेदन अवश्य करें। उनकी वस्त्रों से या आप में जो भी सामर्थ्य उसके अनुसार पूजन अवश्य करें। उनसे मंत्र यदि दीक्षा लेना चाहते तो आप दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के शरण में जाने से प्रार्थना अवश्य करें, जैसी भी प्रार्थना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आप साधारण प्रार्थना कर सकते हैं, या जो शुरू में मैंने प्रार्थना की वो भी आप कर सकते हैं। एक गुरु होते हैं
और एक होते हैं सद्गुरु। सद्गुरु की उपाधि गुरु से भी ऊंची होती है। सद्गुरु में इतना सामर्थ होता है कि आपके कई जन्मों के पाप वो एक क्षण में यदि आप पे कृपा कर दे तो वो सब भस्मीभूत कर सकते हैं, आपके जो भी पाप है। और कई जन्मों का उनको ज्ञान होता है और कई जन्मों से आपके गुरु रहे हैं, वही व्यक्ति आपको सद्गुरु के रूप में प्राप्त होता है। सद्गुरु प्राप्त करने के लिए आपको कई जन्मों के पुण्य आपके संचित होने चाहिए। सद्गुरु की उपाधि जो प्राप्त है वो श्री भगवान दत्तात्रेय को, शिव को गुरु की उपाधि प्राप्त है। शिव को, क्योंकि शिव जी के द्वारा ही सब तंत्र मंत्र जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ है और ब्रह्मा जी द्वारा वेद व्यास जी को वेद दिए गए थे, जिसके बाद में वर्ण व्यवस्था हुई थी वेदों के अनुसार सभी की, और वेदोक्त पद्धति, पूजा पाठ पद्धति पृथ्वी पर आई। देखिए वेद जो है, जिस प्रकार से आप गाड़ी खरीदते हो उसका तो मैनुअल बुक आती है, या कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो मैनुअल बुक आती है इसको कैसे ऑपरेट करना, उसी प्रकार से वेद जो है पृथ्वी पर कैसे रहना है, क्या रहना है, वो वेद है, वो भगवान के द्वारा एक मैनुअल बुक बना करके दी गई कि मनुष्य को पृथ्वी पर कैसा जीवन यापन करना चाहिए और प्रकृति के अनुसार कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब बात करूंगा सद्गुरु की। सद्गुरु जो है भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का एकत्र अवतार सद्गुरु अवतार। इनके कई और भी अवतार हुए। कलयुग में इनका पहला अवतार हुआ श्रीपाद श्री वल्लभ। द्वितीय अवतार हुए हैं श्री नरसिंह सरस्वती जी। उसके बाद में चतुर्थ अवतार हुआ है, एक तीसरा अवतार भी हुआ है टेम्बे स्वामी, उसका चतुर्थ अवतार श्री स्वामी समर्थ महाराज। उसके बाद साईं बाबा, गजानन महाराज, श्री दादाजी महाराज, शंकर महाराज, इस प्रकार से कई अन्य अवतार से 16 अवतार हुए हैं शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार। सद्गुरु अर्थात भगवान दत्तात्रेय ने भी, जो स्वयं सद्गुरु होने के बाद भी उन्होंने जो अवतार लेने के बाद में भी उन्होंने भी अपने गुरु बनाए। इनका कहने का तात्पर्य है कि आपको जहाँ से भी कोई भी ज्ञान प्राप्त हो आप बिल्कुल उसको ग्रहण कर सकते हैं। इन्होंने अपने 24 गुरु बनाए हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे, आप देख सकते हैं। इनने पृथ्वी, सूर्य, पिंगला, वायु, मृग, समुद्र, पतंगा, हाथी, आकाश, जल, मधुमक्खी, मछली, बालक, कुरर, पक्षी, अग्नि, चंद्रमा, कुमारी कन्या, सर्प और तीर बाण बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, अजगर, भोरा और भ्रमर, इस प्रकार के इनके 24 गुरु बनाए हैं। इन्होंने हर एक से एक शिक्षा प्राप्त करी है और अपने जो भक्त हैं उनके लिए भी बताया है। ये वर्णन आपको जो है दत्तात्रेय महात्म्यम में अवश्य मिलेगा। शायद हो सकता है उन्हीं की कृपा से मैं आपको ये ज्ञान बता रहा हूं मेरी मुखवाणी से। इनका प्रथम गुरु है सूर्य। जिस तरह सूर्य एक होने पर भी अलग अलग शहरों में दिखाई देता है, उसी प्रकार से आत्मा भी एक ही है लेकिन अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। हम सभी आत्माएं हैं और सब परमात्मा है, सब में परमात्मा लीन है। इसलिए हम सभी एक आत्मा होने के बावजूद भी अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। अंत में सबका स्वरूप एक ही होता है। इस प्रकार से सूर्य एक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का भी कारक माना गया है। उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी से सहनशीलता इन्होंने सीखी है। पृथ्वी पर हम कितना कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, कई प्रकार के आघात है, तो भी पृथ्वी माता सहती है और अपने बच्चों का कल्याण करती है। किसान हल चलाते हैं तो भी उसमें उपज होती है, हमारे लिए काफ़ी अच्छी पालनहार है। इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी से सीखा था आपको व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। और तृतीय है इनका कबूतर। देखिए कबूतर जैसे अपने बच्चों को जाल में फंसा देखने पर स्वयं भी जाकर उनको छुड़ाने के लिए जाल में फंस जाते हैं, तो इन्होंने इससे सीखा कि ज़्यादा स्नेह भी हानिकारक होता है किसी से। इनका जो अगला गुरु है, चौथा गुरु है पिंगला, एक वेश्या है। पिंगला एक वेश्या से इन्होंने सीखा कि हमें कभी भी पैसों के लिए नहीं जीना चाहिए, कि पैसा ही सर्वत्र नहीं है, संपूर्णता नहीं है। हमें सुख के लिए जीना चाहिए और सुख केवल है परमात्मा की प्राप्ति।
और हमेशा परमात्मा में ही ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। अगला इनका गुरु है वायु। देखिए वायु से इनने सीखा, जैसे वायु सब तरफ व्याप्त है, अच्छी बुरी वायु सब तरफ से, परंतु उसका मूल गुण क्या है? शुद्धता। तो उसी प्रकार से हम कहीं पे भी व्याप्त है, बुरे लोगों के साथ रहे, कहीं पे भी होने पर हमारे जो स्वभाव है उसमें अच्छाई होनी चाहिए। उसके बाद है अगला इनका जो है वो है मृग अर्थात हिरण गुरु। गुरु को है अर्थात मृग को, हिरण को गुरु बनाया। मृग अपनी मौज मस्ती में इतना मग्न रहता है कि उसको ये ख्याल नहीं रहता है कि मेरे आसपास का वातावरण क्या है, कितने हिंसक जानवर मेरे आसपास है, कोई कौन घात लगा करके बैठा है, और उसी के चक्कर में यह जो है शिकार बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है कि हमारे पास क्या करना चाहिए। ज़्यादा मौज मस्ती में ध्यान न देकर के लापरवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कभी भी, नहीं तो व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार अवश्य बन जाता है। अगला उनका गुरु है समुद्र। समुद्र में जिस प्रकार से स्थिरता है परंतु उसमें लहरें उठती बढ़ती रहती है, तो उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। तो आप कभी भी उससे घबराए नहीं और निरंतरता अपनी प्रगति की ओर बढ़ते रहें। अगला जो इनका गुरु है पतंगा। पतंगा कीड़ा होता है। पतंगा जैसे आग को देख करके आकर्षित होता है, उसमें जल करके भस्म हो जाता है। तो उन्होंने उससे सीखा कि हमें किसी भी प्रकार के मोह जाल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए जिससे हमारी जान चली जाए। अगला जो है इसके बाद में अगला गुरु है इनका हाथी गज। गज से जिस प्रकार से हथनी को देख करके उसमें प्रेम आसक्त हो जाता है और अपने स्वयं की शक्ति को भूल जाता है, और जो अपनी ताकत है संपूर्ण बल को उसके आसक्त हो जाता है, उसमें काफ़ी नुकसान भी करते हैं प्रकृति को। तो इन्होंने उससे सीखा कि तपस्वी पुरुष जो है या जो भी तपस्वी अर्थात जो स्टूडेंट हैं जैसे, तो उनकी जो पढ़ाई है वो आपकी तपस्या है। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हो वो आपके कर्म है, तपस्या है। आप जो भी तपस्या करते हो उसको आप जो है मतलब उसमें आप पूरे दक्ष होने चाहिए। आपकी अलग बाकी की चीज़ों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आप जो कार्य कर रहे हैं उसको करें, बाकी की चीज़ों की तरफ बिल्कुल आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। अगला जो उनका गुरु है आकाश। आकाश से सीखा, आकाश चहुं और व्याप्त है। तो इन्होंने आकाश से सीखा कि हर देश हर परिस्थिति में इनसे भी लगाव से दूर रहना चाहिए। सबूर व्याप्त हो परंतु किसी से कोई लगाव नहीं रखता है, सबको समान रूप से ही देखना चाहिए करके सब और प्रकृति में। उसके बाद अगला गुरु इनका जल। जल से इन्हें सीखा कि जल जैसा सदा, जैसे गंगा जी है सदा पवित्र रहती है, तो जल जैसे निर्मल है मन, वैसे इन्होंने हमें हमेशा अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। अगला इनका जो है गुरु इन्होंने बनाया है मधुमक्खी को, मधुमाशी बोला जाता है। इससे जैसे मधुमक्खी जो है वो शहद इकट्ठी करती है काफ़ी सारा, और अंत में किसी मनुष्य किसी के द्वारा वो पूरा जाल तोड़ करके वो शहद स्वयं के उपभोग में ले लिया जाता है। तो मधुमक्खी से इन्होंने ये सीखा करके कि हमें आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करके बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला इनका गुरु है मछली। देखिए मछली जो है कांटे में मांस देख करके उसकी ओर आकर्षित होती है और स्वयं शिकार बन जाती है। तो इसी प्रकार से मनुष्य को स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। मछली से इन्होंने ये सीखा है, आप किसी भी लोभ में पड़ के नहीं पड़ना चाहिए मनुष्य को। उसके बाद अगला गुरु है क्रूर पक्षी। क्रूर पक्षी जो है एक मांस का टुकड़ा लेकर के समझता है करके कि मैं सबसे बलवान हूँ, परंतु अन्य पक्षियों द्वारा इसे छीन लिया जाता है। तो हमें ज़्यादा चीज़ों को अपने पास में नहीं रखना चाहिए, थोड़े और ज़्यादा किसी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को ज़्यादा समय तक नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा समय तक किसी चीज़ को पकड़ करके नहीं रखना चाहिए। अर्थात जैसे बहुत से लोग होते हैं डिप्रेशन में काफ़ी चीज़ों को पकड़ करके रखते हैं। तो इससे सीखने को मिलता है कि आपको ज़्यादा समय तक किसी भी वस्तु या किसी भी विषय को न पकड़ करके रखें, आगे बढ़ते जाए करके, और जो चीज़ें नुकसान करें उसको अवश्य छोड़ दें, उसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद अगला गुरु है बालक, अर्थात एक छोटा सा बालक शिशु। जैसे आप देखा होगा बालक हमेशा अपनी मस्ती में मग्न रहता है, खेलने में हंसता खेलता है और काफ़ी चिंता से मुक्त दिखता है।
उन्होंने कहा कि हमें उसी प्रकार से हमेशा सदा प्रसन्न रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। उसके बाद अगला गुरु है इनकी आग अर्थात अग्नि। अग्नि को आप देखा होगा जैसे भी है, जैसे आप गैस पे जलाते हो तो उतने ही इसमें मतलब अग्नि जलती है। यज्ञ में आप करोगे तो अग्नि का स्वरूप और अलग अलग स्वरूप में, अर्थात जैसी परिस्थिति हो उसी अनुसार आपको ढलना आना चाहिए। उसके बाद अग्नि के बाद में इनके अगले गुरु है चंद्रमा। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की शीतलता से घटते बढ़ती रहती है। जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ेगा, उसके बाद में चंद्र पक्ष में घटेगा, तो चंद्रमा के तरह स्थितियाँ बदलती रहती है, परंतु आत्मा किसी भी प्रकार से लाभ हानि को नहीं देखती है। तो आपकी आत्मा में स्थिरता अवश्य होनी चाहिए और चंद्रमा आपके मन में स्थिरता अवश्य रह करके। उसके बाद अगली है इनकी जो गुरु है कुमारी कन्या। एक बार कुमारी कन्या धान अर्थात छान रही थी, परंतु उसके हाथ में चूड़ियाँ होने के कारण, चूड़ियाँ वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो उसके द्वारा बाकी की चूड़ियाँ निकाल दी गई और सिर्फ एक चूड़ी का धान कूटा गया। तो आपको कभी भी अपने लक्ष्य, यदि किसी को कोई परेशानी जा रही है तो ऐसा कार्य ना करें कि किसी को कोई परेशानी जाए और आपका लक्ष्य भी पूरा हो, क्योंकि आप बाकी चीज़ों में उलझोगे तो आपका लक्ष्य भी प्राप्त बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी कारण से ऐसा कार्य करें कि जिससे किसी को परेशानी ना हो और अपने कार्य को संपूर्णता अवश्य। उसके बाद है अगला जो इनका है गुरु है तीर कमान बनाने वाला, अर्थात एक कबीला मान सकते हैं हम जो तीर कमान बनाते हैं। लोहार इतना मग्न था अपने काम में कि सामने से राजा की सवारी भी निकल गई तो उसका ध्यान नहीं गया। तो एक इसमें दक्ष होना चाहिए, अर्थात तपस्वी को अपना ध्यान अर्थात अपना मन किसी को भी अपने वश में अवश्य रखना चाहिए, मन कभी भी नहीं भटकाना चाहिए। उसके बाद अगले इनका गुरु है सर्प अर्थात सांप। सांप देखिए चहुं ओर घूमते रहता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, सीखना चाहिए कि हमारे पास जो भी ज्ञान है उसको चहुं ओर बांटना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही आपको प्राप्त होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी उतने ही क्लियर होंगे। अगला इनका गुरु है मकड़ी। मकड़ी को आप देखा होगा स्वयं जाल बुनती है, उसके बाद स्वयं ही उस जाल को निगल लेती है, फंस जाती है। उसी प्रकार से उन्होंने सीखा कि ये जो संसार है एक प्रकार से माया जाल है, भगवान के बनाए हो माया जाल है। ये स्वयं माया को प्रकट करते भगवान और अंत स्वयं में ही समेट लेते हैं, स्वयं में ही विलीन हो जाते हैं। उसके किसी प्रकार का मोह नहीं रखना चाहिए इससे मनुष्य को। स्वयं हम भी सभी प्रकृति में ही विलीन होने वाले एक प्रकार से प्राणी हैं। अगला जो है इनका जो गुरु है भृंगी अर्थात कीड़ा। भृंगी वो कीड़ा भृंगी का कि जैसी हम सोच रखेंगे वैसे ही हमको फल प्राप्त होंगे। आप अच्छी सोच रखें, क्योंकि आपका जो दिमाग है जैसा आप सोचते हो वैसा एक मैसेज प्रकृति को जाता है और प्रकृति के अनुसार वैसे आपको रिटर्न जवाब मिलता है। जैसे आप किसी को मैसेज करते हैं, आप गलत मैसेज हैं तो आपको रिप्लाई भी वैसा ही मिलेगा। उसी प्रकार से आपका जैसे मैसेज आप प्रकृति को देंगे वैसे आपको रिटर्न भी मैसेज प्राप्त होगा। उसके बाद अगला जो इनका गुरु है वो भौरा। भौरा आता भंगर। भौरा से ने सीखा कि ये सार्थक बात है उसे तत्काल ग्रहण कर। जैसे आप फूलों के वहाँ पे मंडराते हुए देखते होंगे और रस पान करता है, उसी प्रकार से आपको जहाँ से अच्छी जो भी चीज़ मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद इनका जो अगला गुरु बना है ना, इन्होंने अजगर। इन्होंने अजगर से सीखा करके उससे जो भी मिलता है अर्थात जो भी निकलता है वो कई दिनों तक पड़ा रहता है, उसके बाद कोई कार्य नहीं करता। इन्होंने सीखा कि आपको जो भी मिल रहा है उसमें आपको संतोषी होना आवश्यक है। इस प्रकार से इन्होंने 24 गुरु बनाए हैं। और यदि ज्योतिष की बात करूं तो ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली यदि आप देखें तो मेष लग्न के आपके सामने अभी प्रस्तुत हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि जहां 7 नंबर लिखा है सप्तम भाव में और एक 2 नंबर लिखा है धन के भाव में और 9 नंबर लिखा है भाग्य भाव में और 12 नंबर लिखा है द्वादश भाव में। तो द्वितीय और सप्तम के स्वामी हो गए अर्थात धन और दाम्पत्य विवाह के स्वामी हो गए शुक्र। और देवगुरु बृहस्पति जो है धर्म 9वां भाव धर्म और भाग्य का भाव है और द्वादश भाव मोक्ष का और खर्चों का भाव माना गया है। देखिए गुरु जहाँ भाग्य है, देखिए भाग्य सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई बीमार है मृत्यु उपरांत उसको एक नया जीवन मिल गया, उसका एक भाग्य हो गया, उसने काफ़ी अच्छे कर्म किए होंगे। और शुक्र जो है सौभाग्य है, किसी स्त्री के लिए शुक्र जो रहता है श्रृंगार वगैरह सौभाग्य का प्रतीक होता है, तो सौभाग्य के लिए शुक्र को देखा जाता है। जैसे मेष राशि है, मेष लगन है, तो आपके लिए जो गुरु रहेंगे
आपके दाम्पत्य और धन के लिए काफ़ी कारक रहेंगे। आपके कर्मों के लिए आप कैसे क्या खर्च करते हैं उसके लिए जितना आप धार्मिक रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। उसके बाद में यदि बात करूं तो वृषभ लगन आपके लिए जो है स्वास्थ्य जो शुक्र से प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के अलावा आपकी रोग वगैरह जो है वो स्वास्थ्य डिपेंड करता है शुक्र के ऊपर, और आपकी आय डिपेंड करती है देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। आयु का भी देवगुरु बृहस्पति ही तय करते हैं। उसके बाद मिथुन जो है करके लगन या राशि है, उसके लिए आपके लिए जो है दाम्पत्य का कारक और खर्च, और बोला जाए तो आपके प्रेम वगैरह शिक्षा का कारक भी गुरु ही बनते हैं। गुरु आपके इसको दोनों को संभालते हैं, अर्थात दोनों गुरु आप इन चीज़ों को संभालते हैं। उसके बाद में कर्क राशि के लिए जो है बृहस्पति सबसे योग कारक माने गए हैं। शुक्र भी है, वैसे शुक्र आपके आय भाव और सुख का भाव देखते हैं तो आपको सुख जो भी प्राप्त होता है वो आपको शुक्र के कारण ही प्राप्त होता है। और प्रायः देखा गया है कर्क राशि वालों के विवाह उपरांत काफ़ी अच्छा भाग्योदय होता हुआ अवश्य देखा गया है, क्योंकि शुक्र जो है पुरुष की कुंडली में स्त्री को सूचित करता है, और बृहस्पति जो है माफ़ कीजिएगा, शुक्र जो है पुरुष की कुंडली में स्त्री को सूचित करता है, और बृहस्पति जो है स्त्री की कुंडली में उसके पति को सूचित करता है। यदि किसी को अपने पति के बारे में जानना है तो आप मंगल और बृहस्पति से अपने भावी पति के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद में आता है सिंह राशि, सिंह लगन। देखिए सिंह लगन में जो है इसमें जो देवगुरु बृहस्पति है, एक तो आपके आयु के भी कारक बनते हैं, अष्टम भाव के कारक बनते हैं। उसके अलावा आपके जो है पाचन तंत्र और शिक्षा के भी कारक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो आपकी शिक्षा जो है देवगुरु बृहस्पति के अनुसार ही होती है, और जो है आपके कर्म अर्थात जॉब वगैरह है वो शुक्र के कारण ही आपको प्राप्त होती है। और जो टेलीकम्युनिकेशन है, आपके संबंध जो है अपने भाई बहनों से शुक्र के कारण ही देखे जाते हैं सिंह राशि में। उसके बाद में आती है कन्या लगन या कन्या राशि। देखिए कन्या राशि जो है एक दीव स्वभाव की राशि मानी गई, पृथ्वी तत्व की राशि मानी गई। कन्या राशि में आपका दाम्पत्य जीवन, और दाम्पत्य जीवन के साथ में आपका सुख का भाव, और सुख के भाव के साथ में आपका धन जो है, ये दोनों गुरुओं के द्वारा देखा जाता है। तुला राशि या तुला लगन की यदि बात करूँ तो तुला लगन में आपके जो शत्रु भाव है, शत्रु भाव उसके अलावा स्वास्थ्य के कारक शुक्र माने जाते हैं, स्वास्थ्य और आयु के कारक भी शुक्र माने जाते हैं, और तथा सम होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो है आपके परिवार से संबंध, भाई बहनों से संबंध, पड़ोसियों से संबंध और शत्रु रोग इन सबको देखते हैं करके। उसके बाद में है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके धन के भाव के लिए, धन के लिए आप देवगुरु बृहस्पति को देख सकते हैं। धन आपके पास कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति बता देते हैं, और जो शुक्र रहेंगे आपके दाम्पत्य जीवन के कारक बनेंगे, और दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा शुक्र बताते हैं। उसके बाद में आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि जो है आपके स्वास्थ्य के कारक ही देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। एक अग्नि तत्व की आप काफ़ी वैसे एनर्जेटिक होते हैं, और साथ में जो शुक्र है आपकी पत्रिका में धनु राशि में वो होते हैं आपके संबंधों को दर्शाते हैं, और आपके शत्रु कैसे होंगे वो सब शुक्र के अनुसार ही पता चलता है। अब मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि आपके इसमें जो दो गुरु बृहस्पति बनते हैं आपके संबंधी के कारक बनते हैं, और साथ में आपके द्वादश भाव के भी कारक बनते हैं आपके खर्चे वगैरह के। तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा या ये होगा क्योंकि मकर राशि जो कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव की राशि कर्म के, आपके जैसे कर्म रखें वैसे आपको फल अवश्य प्राप्त होते हैं। कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि में धन भाव के कारक बृहस्पति बनते हैं, और जो शुक्र बनते हैं भाग्य अधिपति बनते हैं। भाग्य के साथ में पंचम भाव जो होता है शिक्षा का, वो भी शुक्र के द्वारा ही देखा जाता है। तो पाचन तंत्र के संतान वगैरह का जो वरदान प्राप्त होता है सुबह के वो शुक्र के कारण प्राप्त होते हैं, काफ़ी कारक माने गए हैं। इसके बाद में आता है
मीन राशि की यदि बात करोगे, जल तत्व की राशि मानी गई है। देवगुरु बृहस्पति आपके स्वास्थ्य और आपके कर्म के कारक माने गए हैं। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको फल अवश्य प्राप्त होंगे। और शुक्र जो है आपकी राशि में आपके छोटे भाई बहन और उसके साथ में आपके जो है आयु का भाव है उसको भी देखा जाता है करके इसी के द्वारा। तो शुक्र आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों जो है गुरु, दोनों का आपकी सभी लग्नों की कुंडली में देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि गुरु जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक सुख दोनों देते हैं, वहीं शुक्र भौतिकता के साथ में जो भी आपके यदि कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है तो इनके द्वारा उपार्जित जो मृत्युंजय शुक्र उपार्जित महामृत्युंजय मंत्र है, इन्हीं की तरफ मृत संजीवनी विद्या इनको प्राप्त थी। तो आपको कोई आगे इसी के अष्टक वर्ग के द्वारा निर्धारण होता है कि आपके लिए स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक रहेगा, कैसी औषधि लाभदायक रहेगी, क्या दान पुण्य करना चाहिए और कौन सा मंत्र जपना चाहिए और क्या करना चाहिए, कौन सी थेरेपी आपके लिए कारक रहेगी, वो इसी के शुक्र के द्वारा देखा जाता है। और गुरु से देखा जाता है कि गुरु के अष्टक वर्ग में देखा जाता है कि आपके लिए किस देवता की आराधना ज़्यादा उचित रहेगी, किस तत्व के देवता आपके लिए सुटेबल रहेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हमने आज प्राप्त किया है ज्ञान, और आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रोग्राम अवश्य पसंद आया हो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। काफ़ी पिछले टाइम में कर्मों के अनुसार जो वीडियो बना था काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, परंतु तो सब्सक्राइबर नहीं मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर अवश्य करें अपने मित्रों के साथ में, ज्योतिष प्रेमी बंधुओं के साथ में, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।